हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ टावर ऑफ गॉड सीजन 2 का पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 4। और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस, उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें रेनडियर देखने के लिए मिलते हैं, जिनके ऊपर एक शिप घूम रही होती है। उसके अंदर हम एक रेड हेलमेट और ब्लू हेलमेट को देखते हैं, और उनके सामने एक बंदा होता है और उनके पीछे काफ़ी सारे पैसे होते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि ऑलरेडी इतने सारे पैसे हम लोगों ने कमा लिए, लेकिन जब 13 फ्लोर के लिए बैटल होगा तो उसके लिए क्या मज़ा आएगा। जब स्लेयर्स और जहाद और प्रिंस जो एक सामने आएंगे एक दूसरे के, तो भाई क्या कमाई होगी हमारी, ये क्या सोच ही होगी तुम्हारी। और हमें एक यामा डॉग के बारे में पता चला, जो कि ई रैंक का सबसे खतरनाक बंदा है। तो इधर वो बोलता है कि जब सब लोग इस चीज को देखेंगे ना, तो सट्टा इतना ऊपर जाएगा कि कोई सोच भी नहीं सकता, और सब लोग पैसा लगाएंगे और फिर हारेंगे भी साथ में, और अपन लोग माला माल हो जाएंगे। तो वो लोग पूछते हैं, अच्छा तुझे कंफर्म है कि ये होगा? तो बोलता है कि बस सारे काम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम लोग टेंशन मत लो। और वो वहां से चला जाता। फिर रेड और ब्लू एक दूसरे से बात करते हैं, जिसके अंदर वो लोग एक दूसरे से बोलते हैं कि वैसे ये बंदा बिजनेसमैन तो काफी अच्छा है, मानना तो पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा नालायक है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अब शुरू होगा फंकी। तो हम देखते हैं यहाँ से कि सीन चेंज होता है स्विमिंग पूल वाला, जिसके अंदर जो शिबी होता है वो बैठा होता है और लड़कियों को घूर रहा होता है। लेकिन तभी हमारी जो लेजर्ड होती है वो आ जाती है और उसको लात वाल पेट लिया और बोलती है कि तेरी वजह से मैं मारी गई वहाँ पर। तभी वहाँ पर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो होती है मे। जैसी शिबी उसको देखता है तो बोलता है, अगर तू यहाँ पर है तो ई रैंक रेगुलर्स भी यहाँ पर आ चुके होंगे। पिछली बार उन्होंने हेड्स को और सोर्स और मैक्स को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचाया, मैं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो वो बोलते हैं कि टेंशन क्यों ले रहा, प्रिंसेस तो वहाँ पहुँच गई ना, मतलब एंड्रू की बात करें यहाँ पर। और यहाँ पर इसका इंटरव्यू भी चल रहा होता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया, दीवार तोड़ दिए, रोबोट तोड़ दिए, कमाल कमाल के लोग भी पकड़वा दिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, जो भी तू कह रहा है ठीक है, मगर अब यहाँ से निकल ले। तब तक हम लोग देखते हैं कि जू वगैरह आ रहे होते हैं और उसके कंपनी के लोग भी आ रहे होते हैं, तो वो उसको देखने लगते हैं। तो वो उससे सवाल कर रहा होता है वापस चीज़ों को लेकर। तो वो कहती है कि मैंने तुझे क्या बोला कि मेरे से सवाल मत कर आगे। और फिर वो वही चीज़ याद करने लगती है कि जिस बंदे को उसने पकड़ा था और उसने बताया था कि ये बान है ना कि जू। तो उसने उसको गार्ड्स के हवाले कर दिया था, और जिसके अंदर वो कह रहा था कि मुझे बचा लो प्रिंस ऑफ जिहाद, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, अगर तुम मुझे नहीं बचा सकते तो प्लीज़ एमी को बचा लो, वो नवर मार जाएगी। तो वो कहता है कौन है एमी? तो वो जो रोबोट्स होते हैं वो कहते हैं कि कोई भी एमी नहीं है, कोई भी ऐसी नहीं है, कोई नहीं मरने वाले, ठीक है ना, दिमाग मत खराब कर। तो वो कहता है कि अरे वो मर जाएगी। वो और उसको लेके चले जाते हैं। इधर से हम देखते हैं कि वो सोच रही होती है उसी बारे में, और इधर से वो बंदा अपना बैठा होता है और वो के अंदर मारा था। उन लोग भी वहाँ पर होते, तो बोलते कि हम लोगों ने एक साथ रूम शेयर करना पड़ेगा, हम इनको क्योंकि एक ही रूम मिला है। इधर से आप सब लोग बात बात और बहस करे होते, तब तक हम देखते हैं कि जुक्कुन होता है वो निकल गया होता और रैक जो होता है उसको मार के फेंका होता बाहर। इधर से वो बोलता है कि तू बेवकूफ़ हो गया है क्या ब्लू टटल, कि तू ब्लैक टटल को लाने की सोच रहा है, तुझे पता भी है वो फॉग में जा चुका है और जिहाद जो है वो उसके खिलाफ है। तो कुन उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो अपना रैक है वो तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो एक घुसे में सुला देता है उसको। और इधर से फिर उन दोनों के बीच में और बहस होनी स्टार्ट हो जाती है कि तू ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू रोता हुआ बच्चा है, फलाना ढिकाना। और जो कुन होता है वो सच में वहां से मायूस होकर चला स्टार्ट हो देता है। तू बोलता है कि मैंने बोला था ना तू रोतुड़ू है। इधर से हम देखते हैं कुन जो होता है वो बाहर आ चुका होता है, तो जो वैंग होता है वो उसके पास चला जाता है, बोलता है कि ओ मुझे लगता है कि तू और एलिगेटर काफी अच्छे दोस्त है। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सेकंड फ्लोर में एक साथ मिले थे, जिसकी वजह से हमारी बातचीत बहुत अच्छी है। तो बोलता है कि वैसे कुन एक बात बोलूँ, मुझे लगता है कि तुझे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो वो बोलता है कि मैं क्या ही करूँ भाई, हो सकता है ये तुझे अजीब लग सकता है और हो सकता है कि तुझे अजीब लगता भी होगा, लेकिन ये मेरी बचपन की आदत है। और हमें देखने को मिलता है कुन के सपने में एक लड़की सामने होती है उसकी, और वो उसको छूने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अचानक से भाप बन के या फिर बोले तो धुआं बन के उड़ जाती है। तो वो बोलता है कि इस वजह से मैं डरता हूँ चीज़ों को लेके, और कुछ नहीं। इधर से वैंग जो होता है बोलता है कि ठीक है मैं चला, और हमें देखने मिलता है जो रैक होता है वो उसके लिए चॉकलेट लाया होता है, और वो कहता है ले चॉकलेट खा ले, बस ऐसे कर रहा है उससे मिलने का, और तू और वो और मैं तीनों मिलकर फिर से चढ़ेंगे इसके ऊपर। अगर भाई ये मिल जाता है तो मजा आ जाता है, क्योंकि इनकी पहली से टुकड़ी थी अच्छी। तो जो कुन होता है वो बोलता है कि तुझे क्यों लगता है कि ऐसा हो पाएगा? तो वो बोलता है कि देख कोई बात नहीं, मैं तो बस सेलिब्रेट करना चाहता था तेरे साथ और ब्लैक टटल के साथ, मतलब बाम के साथ, ये सारी चीज़ें। तो बोलता है कि सुन मेरी बात, जो कल वर्कशॉप होने वाली है, जिसके अंदर कल बैटल होने वाली है, और मैं तो देता हूँ ग्रैंड प्राइज और बाम मेरे होंगे दोनों के दोनों। इधर से हम बाकी सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि यार वो लोग अभी भी लड़ रहे होंगे। इधर से जो हमारा स्पीड होता है वो कह रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, कुन जो है वो बहुत अच्छा है। उसने मुझे बताया था उसका जो बचपन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट में की था, क्योंकि उसकी जो मम्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। लेकिन जब वो यहाँ पर टावर पर आया तो वो काफ़ी सारे अलग अलग कैरेक्टरों से मिला, जिसमें से एक रैक भी है। और जब वो उनके साथ रहा तो उसको अपने दर्द के बारे में भूल ही गया।
और उसने अपने दोस्तों को एक्सेप्ट कर लिया। तो कुन बहुत अच्छा है, टेंशन मत लो तुम लोग। और इधर वो चॉकलेट लेके खा लेता और बोलता है कि तू टेंशन मत ले, बान को कल मैं लेके आऊंगा फॉक से। और इधर हमें बान देखने के लिए मिलता है और फिर हमें वो देखने मिलता है जो तलवारबाज था, जो कि सिसोन से फाइट कर रहा था। और तभी वो कुछ आवाज सुनता है तो वो पीछे हट जाता है। तो देखने को मिलता है कि यहाँ पे सिनो और एमआर दोनों के दोनों आ चुके होते हैं, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों डेविल। और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं तुझे डॉक्टर सोफिया से मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। और हमें देखने को मिलता है कि वो एंटर करता है, उनके पीछे पीछे वो भी आ जाता है। और फिर यहाँ पर ही डॉक्टर सोफिया से मिलते हैं, जिसके अंदर वो देख के जो लेफ्ट होता है हमारा, मतलब कि एमआर, वो रोने लगता है और वो बोलती है कि तो अभी भी वैसा ही है जैसा बचपन में था, एक रोतड़ू बच्चा, तो टेंशन मत ले। और फिर वो उसके गले लग के रोना स्टार्ट हो जाता है बहुत बुरी तरीके से। और वो बात करने वाले होते तब तक बाहर से एक आवाज आती है, ओए बच्चे तू यहाँ क्या कर रहा है। तब तक भाई यहाँ पे सीनो भी बाहर आ जाता है और वो बोलता है कि ओए अच्छा तू, और उसको पकड़ के लॉक कर देते हैं और बोलते हैं कि जब तक वर्कशॉप खत्म नहीं होगा तब तक तू यहीं पड़ा रहेगा। अब इधर से हम देखते हैं उसको कैद वैद कर दिया है। तभी वो बोलते हैं कि अच्छा ये लड़का कौन है, तो वो बताती है कि इसके बारे में, इसका नाम है, वो बोलता है कि मुझे डिटेक्टिव फीस में कोई भी बात करने की शौक नहीं है। तो बोलते हैं कि ठीक है, वो चला जाता है उधर से। तो वो बताता है कि तुम्हारा यंगर ब्रदर है। तो वो बोलती है कि तुम्हें कुछ और भी दिखाती हूँ, और हमें एक बड़ी सी मशीन के पास लेकर आ जाती है जिसके अंदर आई लव यू बोला होता है और उसमें एमी लिखा होता है, जिसके अंदर सोफिया बता रही होती है कि जब ये जगेगी तो बहुत ही खतरनाक वेपन बनेगी। और हम इधर से एक गार्ड को देखते हैं जिसके बाल पीले हैं। इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं कि टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी होती है। हमारा जून जो है वो अपने गैंग के साथ आ रहा होता है। तभी एक बंदा जो होता है वो बाम का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि 10 फैमिली ने मेरी फैमिली को खत्म कर दिया और मेरे लोगों को बहुत परेशान किया, प्लीज मेरा रिवेंज लियो मेरे भाई। इधर से हम देखते हैं जो बान है वो परेशान हो चुका होता है और रैबिट जो होती है बोलते क्या हो गया। तो वो बोलता है कि देख जैसे ये बातचीत हुई अभी मेरी उस लड़के के साथ, तो क्या लगता है ये ठीक है। तो वो बोलते कि देख मुझे तो पैसे कमाने से मतलब है, मुझे नहीं पता पड़ता कि क्या चल रहा है क्या नहीं। इधर से फिर वो बोलता है ठीक है जा। नोबिक मिलता है इसे बाहर, जिसके अंदर नोबिक बोलता है क्या प्रॉब्लम होगी। तो वो बोलती है कि देख तू ऐसे एक्ट तो मत कर जैसे कि अपन लोग दोस्त हैं, ठीक है ना, बस इतना समझ ले कि ये सब कुछ ठीक है। हम देखते हैं कि सीबी और जो लिजर्ड होती है वो जा रहे होते हैं। तब तक वो पीले बाल वाला वो जो सैनिक था वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है, उसकी आंख ब्लू है। इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं अनाउंसमेंट करने वाले बंदे जिनका नाम है लो एंड फंग, के अंदर वो बता रहा होता है और वो लड़का भी देखने के लिए मिलता है जो कि डॉक्टर सोफिया वाला था। इधर से वो बताता है कि इसके अंदर 3 होल है, इसके अंदर 8 पार्टिसिपेंट आएंगे, यहाँ पे फाइट होगी और तीनों ने अपना अगर डंडा डाल दिया और फ्लैग को उठा लिया तो वो तीनों आगे चले जाएंगे। अदरवाइज अगर यहाँ 3 नहीं हो पाए और एक डंडा भी खाली रहा तो यहाँ पर जब तक फाइट चलेगी जब तक ये ना हो जाए, तुम लोगों को इंडिविजुअल तो जीतना होगा, लेकिन जो टीम लीडर होगा तुम्हारा वो तुम्हारे ऊपर बैट लगाएगा और जो ऐसे करते करते आगे सारी बैटें जीत जाएगा उन लोगों को फाइनल टूर्नामेंट में मौका मिलेगा लड़ने का। तो मैं तुम्हें ग्रुप 1 बता देता हूँ, जिसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है जोशन का नाम है, रैक का नाम है, वैंग का नाम है और यूई मिसैंग का और प्रिंस का भी नाम है। प्रिंस और मिसैंग को मारा नहीं उन लोगों ने और हमारे क्रू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर से वो बोलता है अब शुरू होती है बैट। बैट चालू हो चुकी होती है और टूर्नामेंट भी हम देखते हैं कि जो वैंग वगैरह वो निकल के आते हैं तो प्रिंस उनके सामने होता है। तो वो बोलता है ओ प्रिंस, मगर प्रिंस का थोपड़ा बिल्कुल बिगड़ा होता है। वो बोलता है कि यहाँ से भाग जा भाई भाग जा। वो आ रही। वीडियो क्लिक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।